अस्सलाम वालेकुम। बारिशों के दौरान या बाद में हमारे चिकन्स किन किन अनासर की वजह से मुतासर हो सकते हैं, इस वक्त हमारी क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, उन तमाम पहलुओं के हवाले से इस वीडियो में बात होगी। कि जब भी आपके पास ये पेशगोई मौजूद हो कि बारिशें होने वाली हैं या बारिशें हो रही हैं, तो सबसे पहला टारगेट यही होना चाहिए कि बैरूनी अतराफ़ में कुछ इस तरह का बंदोबस्त करके रखना है कि कम अज़ कम बारिश का पानी हमारे चिकन्स तक ना पहुँचे। दूसरा, इस मौसम में अपने चिकन्स को वो वाला पानी मुहैया करना कि जो हमारे चिकन्स के लिए बीमारियों का मौजब ना बने, ये भी बहुत ज़रूरी होता है, चाहे हम ब्लीच का इस्तेमाल करें या दूसरी टैबलेट का इस्तेमाल करें। इस मौसम में बारिशों के दौरान हमारे चिकन साँस के आर्ज़े में मुब्तला ना हों, उसके लिए वेंटोलिन का या आर्सिलवन सुपर का या किसी और अच्छे प्रोडक्ट के साथ-साथ हमारे पास जेटी पार की फार्म में या एवी लीवर की फार्म में या किसी भी दूसरे टोनी लीवर की फार्म में कोई ना कोई लीवर के लिए प्रोडक्ट होना चाहिए। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होने की वजह से आपके पास बुखार को कम करने के लिए, हमारे चिकन्स की सेहत को ख़राब होने से बचाने के लिए, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी से बचाने के लिए आपके पास ब्रूफिन, एरिनेक, कैलपोल या कोई इस तरह का प्रोडक्ट होना चाहिए जिसे आप 1 सीसी 1 लीटर के हिसाब से रोज़ाना 8 घंटे के लिए चला सकें। इस मौसम में दर्जा हरारत के बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होने की वजह से, हमारे लिटर के वेट होने की वजह से, ख़राब होने की वजह से, अगर हमारे चिकन्स को कॉक्सी या एंट्राइटिस जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है, यानी कि उनकी आंतें ख़राब होने लग जाती हैं, तो उस सूरत में आप हल्दी का घरेलू पैमाने पे सस्ते तौर पे बाकायदा तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हल्दी को अगर खुराक में शामिल कर रहे हैं तो 1 किलो खुराक के अंदर आप 1 चम्मच का इस्तेमाल करते हैं, और अगर आप इसे पानी में यूज़ करना चाहते हैं तो उस सूरत में आप इसे 10 ग्राम फ़ी लीटर के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। इससे कम अज़ कम हमारे चिकन्स की वेट लीटर की वजह से, खराब या गीले बरादे की वजह से, आंतों की झिल्ली अगर ख़राब होना शुरू हो गई है, वहाँ पे खून इकट्ठा होना शुरू हो गया है, वो ज़ख्मी होना शुरू हो गई है, तो उसको सही तरीके से मरम्मत करने के लिए, सही तरीके से काम करने के लिए, इस इन्फेक्शन से जान छुड़ाने के लिए हल्दी अहम किरदार अदा करती है। चाहे हम इसे पानी में शामिल करके दें या फिर इसे हम अपने चिकन्स की ग़िज़ा का, यानी कि उनकी खुराक का हिस्सा करके, उसमें शामिल करके उनको इससे अफ़ादियत हासिल करवाएँ। दोनों तरीकों में हमारे चिकन्स को इससे बेनिफिट हासिल होता है। अपने चिकन्स के बॉडी टेम्परेचर पे, उनके जिस्मानी दर्जा हरारत पे ख़ास नज़र रखिएगा। अंदर कोई ना कोई टेम्परेचर मीटर इंस्टॉल कर लें, थर्मामीटर इंस्टॉल कर लें। इस मौसम के अंदर भी और वैसे नॉर्मली दूसरे मौसमों में भी ग्रिट का इस्तेमाल करना, चिप्स का यानी कि कंकरियों का इस्तेमाल करना, ये आपके चिकन्स की हेल्थ के हवाले से इस हबस में, इस तेज़ी से बदलते मौसम में, ठंडी रातों में बहुत ज़्यादा मुआवन होगा, हेल्पफुल होगा। जहाँ पे आपने चिकन्स रखे हुए, वहाँ पे इस तरह इंटू का रखना या फिर वहाँ पे कोई ऐसे तख्ते, कोई ऐसी लकड़ी की चीज़ कि जो अपने अंदर नमी को जज़ब करे, जो कि हबस को बढ़ाने का बाइस बने, जो अपने अंदर पानी के कतरों को जज़ब करने का बाइस बने, ये वहाँ पे ना रखिएगा। क्योंकि इससे क्या होता है कि हवा में नमी के तनासब में मज़ीद इज़ाफ़ा होने के चांसेस होते हैं, और जितना ज़्यादा नमी में इज़ाफ़ा होता जाएगा, इतना अंदर वाली साइड पे जहाँ पे आपने चिकन्स रखे हुए हैं, उनके लिए बॉडी फ़ील लाइक जो टेम्परेचर होता है, वो उनको हाई फ़ील होता रहेगा। और ऐसे माहौल के अंदर आपके चिकन्स में इकोलाई, कॉक्सी, एंट्राइटिस, सीआरडी, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, इस तरह के मसाइल में इज़ाफ़ा होना शुरू हो जाता है। इसलिए आपने किसी भी हाल में कोई ऐसा मटीरियल अंदर अपने चिकन्स के पास नहीं रहने देना कि जो अपने अंदर पानी के मज़ीद कतरों को जज़ब करना शुरू कर दे। कोई ना कोई अंदर टेम्परेचर मीटर इंस्टॉल करके रखें। टेम्परेचर की वेरिएशन के ऊपर, उसके बदलाव के ऊपर, उसकी फ्लक्चुएशन के ऊपर ख़ास नज़र रखिएगा। ख़ास तौर पे उसी के साथ जो रिलेटेड ह्यूमिडिटी होती है, उसके ऊपर भी। जैसे-जैसे टेम्परेचर नीचे की जानब आता जाएगा, वैसे-वैसे वहाँ पे मौजूद ह्यूमिडिटी यानी कि नमी के तनासब में इज़ाफ़ा होना शुरू हो जाता है। जैसे ही नमी 65 से 70 की तरफ जा रही होती है और 70 से ऊपर की जानब जाना शुरू होती है, तो ऐसे माहौल में आपके चिकन्स के लिए साँस के आर्ज़े और उनकी अपनी इम्यूनिटी का डाउन हो जाना, कम होना, ये नॉर्मल हो जाता है। और ऐसे हालात में जो दूसरे इन्फेक्शंस होते हैं, वो आपके चिकन्स की हेल्थ को मुतासर करना शुरू कर देते हैं, जिनमें सबसे अहम है अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया, जो हर वक़्त इस मौके में रहता है, इस तलाश में रहता है कि कब चिकन की इम्यूनिटी डाउन हो और मैं इसके ऊपर हमला करूं, जिसे हम इकोलाई का नाम देते हैं। जैसे ही वेदर थोड़ा बहुत चेंज होता है, उनका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा बहुत राइज़ होना शुरू हो जाता है, ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। एरिनेक का सिरप, अगर कोई दूसरा सिरप आपके पास मौजूद नहीं है, तो एरिनेक इब्यूप्रोफेन सूडोएफिड्रिन एचसीएल के नाम से आपको ईज़िली ह्यूमन मेडिकल स्टोर से एक प्रोडक्ट दस्तयाब हो जाता है।
उसे अपने चिकन्स की हेल्थ को इम्प्रूव करने के वाले से लाजमी तौर पे यूज़ कीजिएगा। अगर आपके पास थर्मामीटर है कि जो आप इसकी वेंट के ज़रिए इसका टेम्परेचर चेक कर सकें, तो ये और भी बेहतर बात है। अगर आप खुद इतने एक्सपर्ट हैं कि हाथ लगा के कलगी के ज़रिए टेम्परेचर नोट कर लेते हैं, तो इससे भी आप ये रिज़ल्ट निकाल के एरिनेक के सिरप्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। बैरूनी साइड पे पर्दू का या शापर का या फिर तोड़े का या गटू का लाजमी बंदोबस्त कीजिएगा। अतराफ में आपके पास एग्जॉस्ट फ़ैन होना लाजमी है। अगर एग्जॉस्ट फ़ैन नहीं है तो कॉन फ़ैन, अगर कॉन फ़ैन नहीं है तो कोई ना कोई वेंटिलेशन का ऐसा सिस्टम कि जो अंदर से हबस को बाहर निकाले, क्योंकि जितना ज़्यादा हबस अंदर इकट्ठा होता जाएगा, जितना लिटर वेट होता जाएगा, उतना आपके चिकन्स की गट हेल्थ भी मुतासर होती जाएगी, उतना ज़्यादा वो डायरिया, इसहाल, पेचस, मोशन इन चीज़ों में मुब्तला होते जाएंगे और उतना वो मज़ीद लिटर को गीला करने के बायस बनते हैं। आस्ता आस्ता इम्यूनिटी डाउन, आस्ता आस्ता उनकी अपनी हेल्थ मुतासर होते होते इस वेदर के अंदर इन बारिशों के सीज़न में आपसे आपका फ्लाक सही तरीके से हैंडल नहीं होता। तो ऐसे हालात में ये वाली हिकमत अमली अपनाना कि लिटर की बाकायदा तरीके से रैकिंग करके रखना, कहीं पे भी ज़रा सा भी आप गीला पोर्शन देखते हैं फ़ौरी तौर पे उसको रिप्लेस करना, उसको ड्राई करने का बंदोबस्त करना, अंदर से ह्यूमिडिटी के तनासब को कम करना। अगर पहले आप 1 मरतबा रैकिंग कर रहे हैं तो अब 2 मरतबा, 2 से 3 मरतबा, 3 से 4 मरतबा, जितना ज़्यादा आप उसमें पंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं उतना यूज़ कीजिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत से आप अपने फ्लाक को इस स्टेज पे लेके आए हैं कि अब आप उससे अंडे लेने वाले हैं या वो पट्टियों की स्टेज पे है और बेहतरीन ग्रोथ पहले से ही उन्होंने पकड़ी हुई है। तो कम अज़ कम इस मौसम में, बारिशों के सीज़न में, बारिश के बाद के जो असरात होते हैं उनसे अपने चिकन्स की सेहत को मुतासर होने से लाजमी तौर पे बचाइएगा। ब्लीच का इस्तेमाल करते हैं पानी के अंदर, या फिर आप किसी दूसरी टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप हल्दी का इस्तेमाल करके अपने चिकन्स के लिए वाटर की बेहतरीन किस्म की ट्रीटमेंट किए रखते हैं। क्योंकि इस वेदर में अगर चिकन्स के पीने वाले पानी में किसी भी किस्म की वाटर बॉर्न डिजीज़ आगे चली गई आपके चिकन्स की तरफ, या फिर मुर्गियों ने, चूज़ों ने वहाँ से पानी पिया कि जहाँ पे बारिश का पानी साथ खड़ा था, तो ऐसे हालात में मुख्तलिफ़ केमिकल्स बॉडी के अंदर जाने की वजह से उनकी अंदरूनी जो सेहत होती है, जो जिस्मानी सेहत होती है, वो मुतासर होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे हालात, अगर आपके पास दूसरी मेडिसिन्स मौजूद नहीं हैं, आसानी से दस्तयाब नहीं हैं, तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हल्दी का इस्तेमाल करके, ग्रिट का इस्तेमाल करके अपने चिकन्स की सेहत को बरकरार रख सकते हैं। याद रखिएगा कि इस मौसम में कभी भी फ़ीड ज़्यादा इंस्टॉल ना करें, कभी भी इतनी ज़्यादा फ़ीड स्टोर ना करें कि जो एक लंबे अरसे तक हमें स्टोर करना पड़े, नहीं तो उसमें फंगस वगैरह और दूसरी बीमारियां लगने के चांसेस होते हैं। मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल करना, इम्यूनो बूस्टर्स आपके पास कोई भी पड़े हुए, उनका बाकायदा एक कोर्स करवा देना इस मौसम के अंदर, ये आपके चिकन्स की अंदरूनी ताकत को बढ़ाने के लिए या कम अज़ कम अंदरूनी ताकत को बहाल रखने के लिए अहम किरदार अदा कर रहा होगा। अपने चिकन्स को इस वेदर के अंदर कोशिश यही कीजिएगा कि एक तो बहुत ज़्यादा सब्ज़ाजात नहीं देना, और दूसरा इस मौसम के अंदर उन्हें खड़े पानी की तरफ ज़्यादा रसाई नहीं देनी, क्योंकि सब्ज़ाजात का इस्तेमाल करना या खड़े पानी तक रसाई होना या बार बार बारिश में जाना, ये उनके जिस्मानी दर्जाहत को बढ़ाने का बायस बनता है। ये उनके अंदर इन्फेक्शन को, पैथोजेंस को, तफैलियों को बढ़ाने का बायस बनता है। ख़ास तौर पे इस मौसम में कीड़े मकोड़े ज़्यादा होने की वजह से, वर्म्स की तादाद बाहर की जानब ज़्यादा होने की वजह से आपके चिकन्स के जिस्म के अंदर की जानब भी वर्म्स की तादाद बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। एक मरतबा बाहर से ये वाला इन्फेक्शन वो पिक करते हैं या इस तरह के वर्म्स खाते हैं, तो यही वर्म्स बॉडी के अंदर जाके तादाद में मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं, तादाद में बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और ये इनकी इन्फेस्टेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये आपके चिकन्स की हेल्थ को मुतासर करने लग जाते हैं। अगर आपके पास ब्लीच दस्तयाब है तो उसे अपने चिकन्स के पानी का हिस्सा आप वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप अपने चिकन्स को साफ़ सुथरा खालिस पानी पिलाने के लिए भी उसे यूज़ कर सकते हैं। ख़ास नज़र रखिएगा वाटर टैंक्स के ऊपर। अगर आप कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं, अगर आप स्मॉल स्केल पे फार्मिंग कर रहे हैं, तो उस सूरत में जो छोटे छोटे बेबी डॉल होते हैं, या आपने कोई भी पीने वाले दूसरे पानी का ज़रिया अपने पास रखा हुआ है, तो उसकी सफाई सुथराई का बरादे को ख़ास मैनेज करने के साथ साथ इस चीज़ पे भी ख़ास नज़र रखनी है कि पानी लिटर के ऊपर गिरने ना पाए, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी लिटर मटेरियल के ऊपर यानी कि बिछाली के ऊपर गिरता जाएगा, चाहे वो निप्पल के ज़रिए गिरे, चाहे वो छोटे बेबी डॉल के ज़रिए गिरे, या उसके गिरने का कोई और सोर्स हो, या आपके चिकन्स डायरिया में मुब्तला होने की वजह से नीचे की जानब नमी का तनासब बढ़ता जाए, किसी भी हाल में जितना ज़्यादा नमी का तनासब बढ़ता जाएगा, जितना ज़्यादा आपका चिकन्स का जो नीचे बिछाली है वो अपने अंदर पानी को जज़ब करती जाएगी, उतना कॉक्सी एंट्राइटिस
तफैलिए और दूसरे जरासीमों की तादाद में इजाफ़ा होता जाएगा और ये ओवरऑल आपके फलाक की हेल्थ को मुतासर करता जाएगा। कोशिश यही कीजिएगा कि जब बाहर वाली जगह बारिशों के बाद ड्राई होना शुरू हो जाए, खुश्क होना शुरू हो जाए, आप खुद उस जगह का मुआयना करने के बाद, इंस्पेक्शन करने के बाद, उसको अपने चिकन्स की स्क्रैचिंग के लिए, घूमने-फिरने के लिए बिल्कुल महफूज़ पाएँ, तो उस वक़्त आप अपने चिकन्स को वहाँ तक रसाई दें। क्योंकि टेम्परेचर के ऊपर-नीचे होने की वजह से, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होने की वजह से, तजर्बे की कमी होने की वजह से, सर्दी से बचाने के लिए अपने चिकन्स के लिए वेंटिलेशन की कमी होने की वजह से, इस वक़्त उनकी इम्यूनिटी बड़ा डाउन महसूस कर रही होती है। सीआरडी, सीसीआरडी इस तरह के दूसरे सांस के मसाइल में इस मौसम में मुब्तला होना या आपके लीडर की इस तरह की कंडीशन की वजह से हमारे चिकन्स की हेल्थ का यहाँ पे पहुँच जाना, ये नॉर्मल बातें होती हैं। ये नॉर्मल कब आप कंट्रोल कर सकते हैं, जब आपको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो कि इस वेदर के अंदर एक्चुअली हमने अपने चिकन्स के इर्द-गिर्द जो एनवायरनमेंट है, जो माहौल है, जो जितनी भी जगह हमने उन्हें प्रोवाइड की हुई है, उसको हमने ड्राई किस तरह से रखना है, उसको हमने बेहतरीन तरीके से कैसे मैनेज करके रखना है। वेदर के ऊपर ख़ास नज़र रखिएगा, कभी भी चिकन्स को उस जगह पे नहीं रखना कि जहाँ पे बाहर से बारिश वाला पानी आस्ता-आस्ता से वहाँ तक रसाई हासिल कर सके। क्योंकि उस बारिश के पानी में केमिकल्स की तादाद बहुत ज़्यादा होने की वजह से, वो बरादे में शामिल होने की वजह से या आपके चिकन्स के वहाँ पे चूंचे मारने की वजह से या किसी भी और वजह से, वो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होने लग जाता है और चिकन्स की हेल्थ मुतासर होने लग जाती है। रैकिंग करना यानी कि उस जगह पे वहाँ पे मौजूद लिटर को ऊपर-नीचे करना, उसके लिए कोई ना कोई आपके पास इस तरह से पंजी या फिर इस तरह से कोई ना कोई दूसरी चीज़ मौजूद होनी चाहिए कि जिसका यूज़ करके आप अपने चिकन्स के लिए लिटर मटीरियल को ड्राई रख सकें। इसलिए बतौर कामयाब पोल्ट्री फार्मर अपने पास इस फ़ोरकास्ट को रखा करें कि कब वेदर किस तरह का होने वाला है। ख़ास तौर पे पर्दों की इंस्टॉलेशन के हवाले से मुहतात रहिएगा। अपना ख़्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम।